हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेरा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़। मुझसे कहा गया था कि जो है एंशिएंट यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं जो है ये वीडियो बनाऊं। तो गाइज़ देखिए, आप सभी को पता है एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं जो है आपके लिए जो है एक तरीके से स्लाइड प्रेजेंट करूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको जो है छोटे छोटे नोट्स इस तरह से प्रोवाइड कर सकूं कि जो है वो आपका कोई भी 2 नंबर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको एक तरीके से क्लिक करेगा एग्जाम के अंदर। अगर यहाँ से कोई भी जो पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगी, डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपका ज़रूर निकलेगा यहाँ से। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आज मैं कराने वाली हूँ, आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ साथ नोटिंग कीजिएगा, नोटबुक और पेन आप अपने साथ लेके बैठिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, आज के टॉपिक पर चलते हैं। गाइज हम सभी जानते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड था, हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन का जो हमारा टाइम पीरियड था, उस टाइम में हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी और यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने नॉलेज ली थी। जैसे जिसके अंदर मैं बात करूँ आपसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें नालंदा थी, तक्षशिला थी, विक्रमशिला थी, वल्लभ यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी। और जो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको 1200 जो है हमारी शताब्दी के अंदर जो हमारे आपके जो बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने इनको जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और जो है आपने टेक्स्ट पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनका नाम ह्यून त्सांग जैसे हैं, और आपके चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आपके जो है चरक, पाणिनि, इनके नाम आते हैं टेक्स्ट के अंदर भी कि इन्होंने यहाँ से जो है नॉलेज ली थी और बहुत सारे देशों में जो है इन्होंने एक तरीके से नॉलेज को इम्पार्ट किया था। इनकी नॉलेज से जो है एक तरीके से मैं बात करूँ तो जो है ये हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट थी उस टाइम पीरियड की। तो 600 टू 1200 BC के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को खात्मा कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए गाइस तो जो है मेरे साथ साथ नोटिंग कीजिएगा। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाए अच्छा सा, ठीक है, और जो आपको हेल्प करे एग्जाम टाइम पीरियड के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। मेरे साथ साथ नोटिंग कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आती रही चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ। मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि हमारी कहाँ थी गाइस, इसका नाम याद रखिएगा, रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर थी। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला जो है वो हमारी थी। तक्षशिला हमारी है नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर, ठीक है गाइस। और अगर मैं बात करूँ तो ये किससे रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी आपकी वैदिक लर्निंग से रिलेटेड थी। वैदिक लर्निंग से रिलेटेड थी हमारी तक्षशिला। और यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनके नाम जो है वो लिए जाते हैं। वो कौन कौन थे? सबसे पहले मैं बात करती हूँ गाइस, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ गाइस, उसके बाद है आपके चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ चाणक्य के बाद कौन है गाइस, उसके बाद है आपके चरक, महर्षि चरक। इनका नाम याद रखिएगा गाइस, महर्षि चरक, जिन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। ये याद रखिएगा गाइस, इन्होंने एक चरक संहिता दी थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन थे जिन्होंने चरक संहिता दी थी और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और जिनका नाम क्या था, महर्षि चरक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन थे जिन्होंने एक तरीके से, वो कौन से ग्रामीण थे जिन्होंने संस्कृत में एक तरीके से जो है वो नॉलेज यहाँ पर गेन की थी और जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम की एक मैन्युस्क्रिप्ट दी थी। अगर क्वेश्चन में आए आपसे ग्रामीण पूछ लिया जाए, मतलब कि ग्रामर के ज्ञाता कौन थे, ठीक है, वो कौन थे? वो थे आपके महर्षि पाणिनि। ये क्वेश्चन आया भी था मॉक के अंदर, महर्षि पाणिनि। और इन्होंने एक अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिया था जिसके अंदर 8 चैप्टर थे, ठीक है। और वो इन्होंने अपना कौन सा जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, वो लिखा था इन्होंने अष्टाध्यायी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज, इनको मिस मत कीजिएगा, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी नाम का इन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था जिसके अंदर 8 चैप्टर थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइज तो ये याद रखिएगा कि जब भी बात आए तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कभी भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आपकी थी वो डिग्री और अवार्ड प्रोवाइड नहीं करती थी। एक तरीके से डिग्री और अवार्ड जो है वो नहीं देती थी। ये कहती थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 रिवॉर्ड मिलेगा। और 1 रिवॉर्ड कौन सा है? 1 रिवॉर्ड है आपकी क्या? नॉलेज। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि नॉलेज इज़ द ओनली रिवॉर्ड। उसके बाद मैं बात करूँ कि कौन सी ट्राइब थी जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में खोज की थी, या इन्होंने निकाला था कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी थी जिसके बारे में पता लगाया था, वो थी आपकी कुशानाज, ठीक है। कुशानाज थे जिन्होंने सबसे पहले जो है इसके बारे में पता लगाया था। तो आपने उन स्कॉलर्स के नाम याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कॉलर्स के नाम याद रखना जिन्होंने यहाँ से वैदिक एजुकेशन को जो है एक तरीके से लिया था। वो कौन थे? चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चरक थे और आपके पाणिनि थे, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, जो हमारी सेकेंड जो है यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी नालंदा। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो देखिए गाइस, जो तक्षशिला थी उसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, जबकि नालंदा जो थी वो थी क्या? वो आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट एक तरीके से यूनिवर्सिटी जो है वो उस टाइम पीरियड की कही जाती थी। जो कि अगर मैं बात करती हूँ आपकी नालंदा के बारे में, तो नालंदा जो थी वो आपकी कहाँ थी? अगर मैं बात करूँ वो प्लेस कौन सा था, वो है आपका बिहार,
पटना के अंदर, ठीक है, बिहार पटना के अंदर थी। और 12th सेंचुरी के अंदर जो है सभी यूनिवर्सिटी थी जिनका एंड हो चुका था। और बहुत इंपॉर्टेंट वो आपकी वैदिक सेंटरिंग ऑफ वैदिक जो है लर्निंग से रिलेटेड थी। ये आपकी बुद्धिस्ट, ये डिवोटी थी एक तरीके से, किसको, बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड थी, या बुद्धिस्ट लर्निंग से रिलेटेड थी। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इसको कहा जाता है, जो कि हमारी कहाँ है, ईस्ट ऑफ पटना के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने 1200 जो है एक तरीके से सेंचुरी के अंदर सभी को जो है क्या कर दिया था, सभी को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं बात करती हूँ गाइस नालंदा की। तो नालंदा जो स्टेब्लिश की गई थी, उनका नाम कौन है जिन्होंने नालंदा को स्टेब्लिश किया था, वो थे आपके शंकरादित्य। क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि वो कौन थे जिन्होंने इसको एक तरह से स्टैब्लिश किया था। तो शंकरादित्य ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन इंडिया, पूछा जा सकता है कि कौन सा काल था या कौन सा टाइम पीरियड था, तो याद रखिएगा गुप्ता डायनेस्टी के नाम से इसको याद रखिएगा। गुप्ता डायनेस्टी के नाम से कौन थे, आपके शंकरादित्य, जिन्होंने इसको एक तरीके से क्या किया था, जिन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है गाइस, याद रहेगा। उसके बाद आपके अगर यहाँ पर बात की जाती है तो वो स्कॉलर कौन थे जो यहाँ से नॉलेज लेकर के गए थे, उनका नाम आता है, चाइनीज़ स्कॉलर थे, याद रखिएगा, चाइनीज़ स्कॉलर थे। कौन से थे चाइनीज़ स्कॉलर जिनका नाम आता है, वो थे आपके ह्यून त्सांग, इनका नाम याद रखिएगा, ह्यून त्सांग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कि इसके अंदर आपके 10,000 जो आपके स्टूडेंट थे उनको यहाँ पर नॉलेज दी जाती थी, और 2,000 आपके यहाँ पर कौन थे, टीचर थे। और जो एक लाइब्रेरी थी जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक लाइब्रेरी थी जिसको जला दिया गया था, और ये बोलते हैं कि वो 3 महीने तक जो है वो जलती रही थी, जिसका नाम यहाँ पर आता है। वो लाइब्रेरी कौन सी थी, वो लाइब्रेरी थी जिसके अंदर सारी की सारी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती थी, वो थी आपकी धर्मगुंजा, नाम याद रखिएगा। वो कौन सी वो थी लाइब्रेरी, धर्मगुंजा, ठीक है, धर्मगुंजा लाइब्रेरी थी, जिसको माउंटेन ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जानते थे। क्या, माउंटेन ऑफ ट्रुथ, याद रखिएगा, माउंटेन ऑफ ट्रुथ के नाम से एक लाइब्रेरी थी जो 3 महीने तक जलती रही थी, जिसका नाम था धर्मगुंजा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो आते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जो आपका नालंदा के अंदर, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये डिवोटी तो थी बुद्धिस्ट एजुकेशन से, या बुद्धिस्ट जो है लर्निंग, बुद्धिस्ट सेंटर थी लर्निंग का, ठीक है, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो पढ़ाए जाते थे, तो वो याद रखिएगा, वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, वो थे आपके मैथ, ठीक है, आपका साइंस, मैथ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ साइंस एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट था आपका लॉ, मेडिसिन, लॉ मेडिसिन आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ मेडिसिन आर्ट से रिलेटेड कि वो कौन सी जो है यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर ये सारी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती थी। तो आपका मैथ साइंस एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी लॉ मेडिसिन एंड आर्ट, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते थे। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी थी वो थी आपकी कौन सी, विक्रमशिला। मेन आपकी इसके अंदर 3 ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के जो है चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताती हुई चलूँगी। उसके बाद आती है हमारी विक्रमशिला। विक्रमशिला का जो हमारा टाइम पीरियड था, विक्रमशिला का गाइज, इनके टाइम पीरियड आप अपनी तरफ से एक बार टेक्स्ट को जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड सबके अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं टाइम पीरियड नहीं बता रही हूँ, ठीक है। विक्रमशिला जो थी हमारी गाइज, वो थी रिलेटेड किससे, वो इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, इसको स्टैब्लिश करने वाले थे किंग धर्मपाला। कौन थे, किंग धर्मपाला, धर्मपाला, ठीक है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको पाला डायनेस्टी का नाम दिया गया था। याद रखिएगा, पाला डायनेस्टी से रिलेटेड कौन सी थी, विक्रमशिला थी, ठीक है। और आपके अगर मैं बात करूं गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड कौन सी थी, वो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो किंग धर्मपाला ने जो इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और ये है कहाँ पे, अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये है कहाँ पे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, वो है आपकी भागलपुर बिहार के अंदर। याद रखिएगा, भागलपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपकी क्या है, जो है बिहार के अंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश है। अब यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि ये किससे रिलेटेड थी, ये कौन सी एजुकेशन को स्प्रेड करने से रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी बुद्धिस्ट एजुकेशन को। अब आप कहोगे कि बुद्धिस्ट को तो वो भी थी, लेकिन नालंदा, और इसमें यह है कि वो पाला डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, वो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा घुमा के दिया हुआ होगा कि आपको घूमना नहीं है, आपको ध्यान रखना है फैक्ट का, ठीक है। और जो एक तरीके से सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, वो थे आपके संस्कृत, मेटाफिजिक, लॉजिक, फिलॉसफी, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यहाँ पर पढ़ाया जाता था और जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो यहाँ पर मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यहाँ पर पढ़ाया जाता था, वो था आपका कौन सा, तांत्रिज्म, तांत्रिक शिक्षा यहीं पर दी जाती थी गाइज, याद रखिएगा, तांत्रिज्म, तांत्रिक शिक्षा से रिलेटेड कौन सी वो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर तांत्रिक शिक्षा दी जाती थी, वो थी आपकी विक्रमशिला, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर आपके अर्थशास्त्र, आपके जो कौटिल्य, आपके चाणक्य, चरक और आपके जो है वो
आपके जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो थे आपके तक्षशिला। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जाए कि बुद्धिस्ट आपके जो लर्निंग ऑफ नॉलेज से रिलेटेड थी वो कौन सी थी, वो आपकी नालंदा है। क्लियर गाइस, तीनों में डिफरेंस पता चल गया है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि वल्लभी यूनिवर्सिटी जो थी वो आपकी किससे रिलेटेड थी। ये आपकी है कहाँ पे, ये आपकी है जो है सौराष्ट्र के अंदर। सौराष्ट्र जिसको आज आप जो है गुजरात के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपकी किससे रिलेटेड, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी सौराष्ट्र जिसको आप गुजरात के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसको भी जो है वो एक तरीके से ये जो आपकी वल्लभी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको मैत्री की डायनेस्टी के नाम से जानते थे। मैत्री की, तीनों में फर्क याद है ना गाइज। नालंदा इज रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी, विक्रमशिला इज रिलेटेड टू पाला डायनेस्टी एंड वल्लभी इज रिलेटेड टू मैत्री की डायनेस्टी, ठीक है गाइज। उसके बाद वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट दोनों ही एजुकेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है गाइज कि इको, बुक कीपिंग, जो अकाउंटिंग बुक कीपिंग हम पढ़ते हैं वो, बुक कीपिंग, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड जो थे ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाते थे, वो है आपकी वल्लभी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और कौन सी डायनेस्टी है, मैत्री की डायनेस्टी है, ठीक है। क्लियर गाइज। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कुछ, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आपको, वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने साथ साथ। सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नागार्जुना यूनिवर्सिटी। नागार्जुना यूनिवर्सिटी है। नागार्जुना यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है, वो आपकी बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि ये है कहाँ आपकी, ये है आपकी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपकी ये जो है आपकी ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर फैक्ट है जो वो है वो ये है कि ये साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड थी। अगर बात करते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो आपकी नागार्जुना विद्यापीठ थी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा। बॉटनी, मेडिसिन, मिनरोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बॉटनी, मिनरोलॉजी, आपके मेडिसिन और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन थी ये उस टाइम पीरियड का। और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से देशों का थी, चाइना, बर्मा और आपका श्रीलंका। यहाँ से जो है वो एक तरीके से स्कॉलर जो है वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि जो है वरेंद्र भूमि से रिलेटेड, जो कि बांग्लादेश के अंदर है, वरेंद्र भूमि, वहाँ पर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो है आपकी जगतदिला यूनिवर्सिटी, जगतदिला यूनिवर्सिटी, ठीक है गाइज, ये याद रखिएगा। और उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नालंदा ऑफ साउथ, एक नालंदा है जो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, जो कि कहाँ है, आपकी बिहार पटना के अंदर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नालंदा ऑफ साउथ कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो याद रखिएगा, इस नाम को याद रखिएगा, कांठालूव यूनिवर्सिटी। कौन सी है, कांठालूव यूनिवर्सिटी है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, जिसको नालंदा ऑफ साउथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था गाइज आज का जो हमारा जो पूरा जो है लेक्चर था, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जो है एक तरीके से आपको सारा का सारा जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो करा दूँ, ठीक है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला को मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो था वो सारा का सारा मैं कवर करा चुकी हूँ। और एक शॉर्ट नोट बनेगा, इस वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि चीज़ें जो है वो आपको रिटेन रहें। और सब्जेक्ट और कौन से जो है एक तरीके से किंग ने बनवाई हैं, कौन सी जगह पर हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है। कुछ भी आपसे बाहर इनसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे टीचर्स ने हमें नोटिंग कराई थी। थैंक यू सो मच गाइज़।